गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चेतना सोनी एसडीएस कॉलेज जामगांव आर से आज बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए उद्यमिता व्यवहार वाले यूनिट में थर्ड यूनिट के अंतर्गत नवाचार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसे लेकर आपके सामने आई हूँ। नवाचार क्या है? सामान्य शब्दों में नवाचार का अर्थ होता है कुछ नया करना। कुछ भी नया आप लेके आएंगे अपने बिजनेस में, इसे आप नवाचार कहते हैं। नवाचार उद्यमिता का एक विशिष्ट उपकरण है। देखिए, उसकी परिभाषा में आप सिंपली नवाचार की विशेषता लिखा है, एक विशेष उपकरण है। नवाचार का अर्थ सामान्यतः हम लगाते हैं कि हम कुछ नया करें, लेकिन आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आप यदि एक उद्यमी जो है नवीनता के लिए स्वयं को तैयार करता है, ठीक है, कुछ भी अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, जो आपके बिजनेस के लक्ष्य होंगे, आपको प्रॉफिट लेना है या जो भी कार्य करने हैं, ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, उसके लिए आप अपने नवीनता के लिए स्वयं को तैयार करते हैं, तो इसे हम कहेंगे नवाचार। ठीक है, तो केवल नए उपकरण या नए बिजनेस को लगा लेना ही नया नवाचार नहीं है। ठीक है, तो ये इसके अलावा हमें नवाचार के अंतर्गत नवीन उत्पाद, नवीन गुणवत्ता, नई सामग्री, नए संगठन, इन सब के लिए भी आपस में तैयार रहना होता है। तो नवाचार एक वृहत शब्द है, इसमें केवल नए उत्पाद, नए सीसीटीवी कैमरा, नए सामानों को लगा देना ही नवाचार नहीं है, लेकिन लक्ष्यों को पाने के लिए नवीनता की ओर तैयार रहना। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए नई वस्तुओं, नए बाजार, नए उत्पाद, नवीन कच्चे माल के लिए स्वयं को तैयार करना ही नवाचार है। फाइन, नवाचार की विशेषताओं की तरफ आते हैं। नवाचार की विशेषताओं के लिए पहले आप इन दोनों प्रबंध शास्त्रियों का नाम जरूर ध्यान से रखें। एक है जोसेफ शुम्पेटर और एक है पीटर एफ ड्रकर। शुम्पेटर और ड्रकर जो हैं, ये प्रबंध शास्त्री हैं जिन्होंने नवाचार को स्वीकार किया। उन्होंने ये बताया कि नवाचार से नए विचारों का प्रयोग किया जाता है, आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए तैयार रहते हैं, आप पुराने परंपरागत तरीकों का तुरंत मूल्यांकन करते हैं और हमेशा कुछ नई मौलिक वस्तुओं का सृजन करते हैं। अर्थात कुछ नया करने के लिए तैयार रहना, अपनी पुरानी वस्तुओं, पुरानी विधि, पुराने तरीके, पुरानी प्रोसेस का मूल्यांकन करते रहना भी नवाचार है। आगे हमने इसमें डाला है जो शुम्पेटर की स्पेसिफिक लाइन है कि आप अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार रहें और परिवर्तन को स्वीकार करें। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के पहले तक आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार नहीं रहते थे, लेकिन जैसे ये कोविड-19 आया है, हम सब टीचर्स भी इसके लिए तैयार हैं और आप पढ़ने के लिए भी तैयार हैं। तो परिवर्तनों को स्वीकार करना भी एक नवाचार ही है। ठीक है, अब नवाचार और आविष्कार में क्या अंतर है? कई लोग नवाचार और आविष्कार एक समान मानते हैं, लेकिन नवाचार और आविष्कार में माइन्यूट डिफरेंस है। आविष्कार के अंतर्गत हम वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक समस्याओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब मैं आविष्कार शब्द बोलूंगी तो मैं बात कर रही हूँ कि अगर वैज्ञानिक या प्रौद्योगिक तरीके से जो हम कार्य करते हैं उसकी हम बात करते हैं। अर्थात कुछ नवीन या उपलब्ध नवीन ज्ञान के कारण जो चीज़ हमने सृजित की वो आविष्कार है। लेकिन जब मैं नवाचार की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने बात करी है संसाधनों को, जो उपलब्ध संसाधन है उनका मैं लाभदायक तरीके से यदि प्रयोग करूंगी तो वो नवाचार है। आविष्कार में मैंने ध्यान दिया है कि एक उपलब्ध ज्ञान के आधार पर कुछ नया सृजन करना और यहाँ उपलब्ध संसाधनों को लाभदायक तरीके से परिवर्तित करना, ये नवाचार है। ठीक है, इसके बाद आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवाचार के क्या घटक हैं या नवाचार की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, किस तरह से नवाचार का जन्म होता है। आप स्वयं सोचिए कि अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आप कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरेंगे। जनरली ये क्वेश्चन आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं जहाँ पे आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि एक प्रवर्तक अगर नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो किस प्रकार से बिजनेस स्टार्ट करता है। उसमें भी एक लाइन आपको मिलती है कि एक प्रवर्तक के दिमाग में एक प्रेरणा आती है, एक सोच या विचार का जन्म होता है। उसी तरह से नवाचार में भी ये अवस्था मिलेगी आपको। पहली अवस्था है प्रेरणा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रेरणा, इसे मैंने आगे थोड़ा डिटेल में यहाँ प्रेजेंट किया है। प्रेरणा का अर्थ होता है कि एक व्यावसायिक विचार का उत्पन्न होना। आपके दिमाग में एक विचार आता है कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, फिर आप उस विचार की जांच करेंगे कि उस विचार से आपको लाभदायकता प्राप्त हो रही है कि नहीं। जिन स्टूडेंट्स को नोट चाहिए वो इस वीडियो की स्क्रीनशॉट को पॉज करके स्क्रीनशॉट से या नोट्स लिख सकते हैं। तो पहले आपके दिमाग में एक विचार आएगा, फिर आप इस विचार की लाभदायकता को जांचेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपके इस विचार को पूरा करने के लिए बाजार उपलब्ध है या नहीं। आप उपलब्ध बाजारों का सर्वेक्षण करेंगे, फिर उन बाजार को सर्वेक्षण करने के लिए स्वयं का एक संगठन बनाएंगे और वित्तीय लागत के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सारा बिजनेस आइडिया
आपकी कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है नवाचार का प्रेरणा का जन्म होना। सेकेंड है नियोजन, व्यवसायिक नियोजन। प्रेरणा आ जाने के बाद आप सभी चीज़ों की प्लानिंग करना चालू करेंगे। किस किस चीज़ों की प्लानिंग आपको करनी है? आप उत्पाद का नियोजन करेंगे। नियोजन हम सब जानते हैं, पहले से किसी कार्य के लिए तैयार करना और उसकी योजना बनाना। तो वो योजना बनाना ही यहाँ पे व्यवसायिक नियोजन है। आपको योजना बनानी है कि आपको कौन सा उत्पाद बनाना है, उसकी कितनी लागत होगी, उसके लिए आप कहाँ से फाइनेंस लेंगे और किस मार्केट के लिए आप तैयार हैं। आप लोकल मार्केट में भी जा सकते हैं, आप सीधा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी जा सकते हैं। तीसरे स्टेप में है आपकी परियोजना रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करना। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने मार्क किया हुआ है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन भी है, लेकिन यहाँ हम नवाचार के स्टेप्स में पढ़ रहे हैं तो मैंने इसको परियोजना रिपोर्ट में थोड़ा सा ब्रीफली डाला है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, इसमें आप अपने बारे में जितनी जानकारी है वो सब तो डालेंगे ही। आपका नाम से लेकर आपकी क्वालिफिकेशन, आपका अनुभव, आप कौन सा उद्योग डालना चाहते हैं, आपके उद्योग की क्या संभावनाएं हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास एसेट्स हैं, आप कहाँ से कच्चा माल लेंगे, आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, आपने पहले कौन कौन से बिजनेस किए हैं, उन बिजनेस में आप सक्सेसफुल थे या नहीं, इन सभी की डिटेल्स आप डालेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। फाइन। इसके बाद आप एक संगठन संरचना का निर्माण करेंगे। संगठन संरचना इज नथिंग बट उस काम को पूरा करने के लिए आपके पास कंप्लीट पैकेज में आप देखेंगे कि क्या आपको अपने बिजनेस के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, कि आप किस प्रकार से एक संगठन पूरा लगाएंगे। यदि आप एक कंपनी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, ये सब प्रपत्र तैयार करेंगे। अगर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो इंडस्ट्री के अधिनियमों का पालन करेंगे। वैट, सर्विस टैक्स, कस्टम, इनकम टैक्स जैसे नियमों का पालन करेंगे। आप CS, CS, ICW अपॉइंट करेंगे। फिर फाइनेंस कहाँ से उपलब्ध करा सकते हैं, इसकी तरफ आप जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि फाइनेंस या तो हम शेयर कैपिटल्स इशू करें या तो हम ऋण पत्र लें। ठीक है, ऋण पत्र या ऋण पूंजी ले, इससे हम बैंकों से ऋण भी ले सकते हैं, SFC से ऋण ले सकते हैं। ये सब हम कार्य करेंगे और अंत में हम अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने की प्रक्रिया चालू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।